हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। देखो, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बार यूपीएससी सीएससी में और बिग चेंजेस कौन-कौन से इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो डायरेक्टली मैं आपको ओटीआर वाले सेशन पे लेके आ गया हूँ। कुछ चीज़ें बेसिक डिटेल्स है जिसको मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊँगा बिकॉज़ यहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज़ हैं। लेकिन क्या-क्या नए चेंजेस आए हैं और आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। साथ ही हम ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अब अपलोड करने पड़ेंगे आपको खुद के ओटीआर में। यहाँ पे आओगे तो आप जैसे ही खोलोगे आप अपना ओटीआर यूपीएससी का जो मेन वेबसाइट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस पे आओगे तो ये आपका V123 आएगा, डैशबोर्ड आएगा, लेटेस्ट डीएएफ आएगा। उसके बाद आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, एप्लीकेशन का हिस्ट्री आएगा। फिर आप अपना ओटीआर में किसी तरीके कोई एडिट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, इवन यहाँ तक कि आप अपने प्रोफाइल में भी चेंज करना चाहते हो, तो उससे भी आ सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास आएगा कि ऐड द इन्फॉर्मेशन फॉर ओटीआर प्रोफाइल जो ऐड है। इसके अलावा आप इसमें आओगे तो आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगे। इस पे मैं क्लिक करके आपको नहीं दिखाऊँगा। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है वो होगा। इसके अलावा आपने जो ईमेल फिल कर रखा है वो होगा। लेकिन जो मेन चेंजेज़ आए हैं वो यहाँ से आए हैं, जैसे कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड अपलोड का ऑप्शन। इसके अलावा जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग पे के ऊपर देखोगे। पैरेंटल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि आप पेरेंट का भी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपके मदर फादर क्या करते हैं, क्या उनका इनकम है, क्या उनका बैकग्राउंड है। हर एक चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बातचीत किया जा रहा है। देन उसके बाद आपने यूपीएससी का एग्जामिनेशन कितने बार दिया है, कौन-कौन सा आपका एग्जामिनेशन क्रैक हुआ है, क्या किसी एग्जामिनेशन में आपको बैन भी किया गया था, क्या आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया गया है। इन तमाम चीज़ों का डिटेल्स यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका कोई अचीवमेंट है या आपने कोई प्राइज़ ले रखा है या आपको कोई मेडल मिला है या कोई अदर सर्विसेज़ आपने करा है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। अब मैं आपको एक-एक करके दिखाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप करना, देखो ये 2 जो आप देखोगे ना, ऐड द इन्फॉर्मेशन टू ओटीआर प्रोफाइल, इसमें आपका वो पूरा इन्फॉर्मेशन होगा जो आपने दे रखा है। इसमें आप आओगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको मैंने बताया, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, आपका रोल नंबर वगैरह होगा। बट यहाँ से आपको एक चीज़ मेंशन करनी है, जैसे कि आपने जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपको आपको आके देना पड़ेगा आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन। लाइक दैट आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, जहाँ पे आप देखोगे तो आपका हाउसिंग नंबर पूछा जाएगा, अपार्टमेंट के बारे में है, बिल्डिंग के बारे में है। इवन यहाँ तक आपका पोस्ट ऑफिस है, स्टेट है, पिन कोड है, जो फैक्स नंबर होता है वो है, डिस्ट्रिक्ट है, वगैरह, वगैरह। देन इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो आपका परमानेंट एड्रेस भी आ जाएगा। तो दोनों एड्रेस है, अगर परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका सेम है तो आप सेम फिल करना, अगर दोनों अलग-अलग है तो आपको अलग-अलग फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो फोटो एंड साइन को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फोटोग्राफ यहाँ से अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है ना? जिसमें हाउ टू रिसाइज़ द फोटोग्राफ इमेज, उस पे क्लिक करोगे तो आपका रिसाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे फोटोग्राफ पे आपका जो डेट वगैरह मेंशन किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जा रही है। फोटोग्राफ कैसे आपका किया जाएगा, तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा 550 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए और हाइट इसका 550 का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे तो फ़ोटो का साइज़ दिया जा रहा है कि इस इतने साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देन आप देखोगे तो सिग्नेचर में आओगे तो सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, बेसिक से एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं। इसका विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, कितना पिक्सल का होना चाहिए, कितना केबी का होना चाहिए, हर एक चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया है। साइन भी आपका सिग्नेचर भी काफ़ी हाइलाइटेड वे में होना चाहिए, नहीं कि आपका ब्लर आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने 2 चीज़ों के ऊपर बातचीत कर लिया, एक आपका एड्रेस, दूसरा आपका फोटो एंड साइन। अब यहाँ पे देखोगे सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पे आया है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे पहला तो देना ये है कि आप मैट्रिक का पास किए हो, कितना परसेंटाइल है, सीजीपीए आपका कितना है, कब आपने पास आउट किया है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट है, बोर्ड का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, कौन से डिवीज़न से पास हुए हो, इन तमाम चीज़ों को आपको डालना है। इसके अलावा आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है भाई साहब, वो हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में। ये आपको फॉर्म में ये कह सकते हो कि आयोग ने जितना टाइम दिया है, उतने समय में अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से नहीं देखा तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे देखोगे तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको डालना है या आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डालना है, उसका प्रूफ, डेट, डेट ऑफ बर्थ, एनी अदर इन्फॉर्मेशन सब कुछ इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? और सबसे ऊपर एक बात कही गई है, प्लीज़ अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट फॉर द अप्लाइंग एनी एग्जामिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी, अदरवाइज़ योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। समझ में आ रहा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने ये नहीं डाला तो। क्योंकि सारे के सारे मैंडेटरी फॉर्म में है, फॉर्मेट में है, जैसे कि यहाँ पे स्टार मार्किंग देखोगे। तो पहला तो मैट्रिक का डालना है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का डालना है। ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका मार्कशीट, या तो सर्टिफिकेट डाल लो या आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट डाल लो, ठीक है? तो ये आ गया ग्रेजुएशन का। एंड यहाँ पे देखोगे ओनली फॉर एनडीए 2025 के लिए 12th क्लास का चलेगा। अगर आपने एनडीए का फॉर्म फिल करना है तो अगर आप 12th क्लास का भी यहाँ पे डालोगे तो चल जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू क्रैक डाउन या आप यूपीएससी सीएससी का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो देन आपको ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे, हाँ, एक चीज़ अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर आई एम अ अपीयरिंग कैंडिडेट, तो हाउ कैन आई फिल इट? तो वहाँ पे अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ बातें नहीं कही गई है, क्योंकि मार्कशीट और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग द कॉपी ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन लेटर्स के ऊपर कहा जा रहा है, या आपको जो भी एविडेंस वगैरह है वो आपको देने पड़ेंगे कि भैया आप ग्रेजुएशन में हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पास फोटो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। फोटो आईडी प्रूफ में आपसे क्या-क्या माँगा जा रहा है वो ज़रा देखो। या तो आप आधार कार्ड डाल लो, या वोटर आई कार्ड डाल लो, या पैन कार्ड डाल लो, या पासपोर्ट डाल लो, या ड्राइविंग लाइसेंस डाल लो, या कोई भी ऐसा आईडी है जो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया गया है और उसपे आपका फोटो है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इन पास सपोर्ट
यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन के लिए, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, क्योंकि इस पे आयोग ने स्टार मार्किंग नहीं करा है, ठीक है? इसके अलावा आप अगर आप मणिपुर से हो, मेघालय से हो, मिज़ोरम से हो, नागालैंड से हो या सिक्किम से हो, तो वहाँ से आपको जो हिली एरिया होता है उसका सिटी आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी नहीं है। एंड 6 नंबर में कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई प्राइज़ लिया है, कोई अवार्ड लिया है, तो उसके भी रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें आयोग ने मैंडेटरी किया हुआ है, एक आपका मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का और एक आपका आईडी प्रूफ, ये तीनों का तीनों क्या है, मैंडेटरी है। देन उसके बाद आप पैरेंटल इन्फॉर्मेशन में माय डियर फ्रेंड्स आओगे, तो पैरेंटल इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपने पैरेंट का नाम, आपके फादर का नाम आ जाएगा, ठीक है ना? देन उसके बाद आपको अपने यहाँ पे आपको अपनी नेशनैलिटी, आपके फादर का नेशनैलिटी क्या है, कौन से प्रोफ़ेशन में है, ठीक है? तो इसको डालना होगा, फिर उनका एड्रेस क्या है, तो वो डालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी मदर का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मदर का नाम आपको फ़िल हुआ आ जाएगा। देन उसके बाद आपको मदर का नेशनैलिटी क्या है, उनका प्रोफ़ेशन क्या है, फिर उनका एड्रेस क्या है, तो इसको डालना पड़ेगा। और ये सारे के सारे आप देखोगे, तो ये सारे के सारे क्या है, तो मैंडेटरी फॉर्मेट है जो आपको फ़िल करने पड़ेंगे। इसके अलावा अलावा आप आओगे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आओगे, तो यहाँ पे योर पेरेंट एम्प्लॉयमेंट, आपके पेरेंट का एम्प्लॉयमेंट क्या है? फिर हैव यू यहाँ पे और भी बहुत सारे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयी है तो उसको भी उनको डालना पड़ेगा। इसके बाद यूपीएससी का इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कहा जाएगा कि हैव यू एवर बीन द डिबार्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन, क्या किसी भी एग्जामिनेशन से आपको निकाला गया है? ये बातें यहाँ से कही जा रही है। यस, नो में आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपने अपीयर कितना बार एग्जाम दिया वो है, एलोकेशन एक्सेप्टेंस के ऊपर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। और फाइनल आप यहाँ पे देखोगे तो अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अचीवमेंट है, कौन सा अवार्ड है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप देखोगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये वाली चीज़ें आपकी मैंडेटरी है, प्लस आपका डॉक्यूमेंट वाला इन्फॉर्मेशन आपका मैंडेटरी फॉर्मेट में है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप आओगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही आओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर इसका पार्ट 1 एंड 2 है, ठीक है? पार्ट 1, 2 को फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्ट 1 को फिल करने के लिए यहाँ पे ओटीआर पे क्लिक करना पड़ेगा। ओटीआर पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखो पार्ट 2 में कहा कहा जा रहा है अप्लाई टू द नोटिफिकेशन नॉट एक्टिव, ठीक है ना? तो ये आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है ना? पार्ट 2 में ये आ गया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन नॉट बीन डन एट, यानी कि जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन यहाँ से डन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि डिटेल्स द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ डीएएफ, ठीक है ना? डिटेल्स एप्लीकेशन जो फॉर्म है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों का कि इसमें प्रेफ़रेंसेस वगैरह भी माँगा जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस पे शायद पूरा खुल नहीं रहा, आई थिंक। हाँ, यहाँ पे देखो, पहले पार्ट में ओटीआर फिल होगा, सेकंड पार्ट में आपका रजिस्ट्रेशन फिल होगा, मतलब कि आपने डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने वाला है। थर्ड में आपका यहाँ पे देखो पार्ट 3 रजिस्ट्रेशन भाग, यहाँ पे डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, डीएफ नॉट एक्टिव है, यानी कि ये वाला एक्टिव हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें आपको एक्टिव होगा। तो ये था डिटेल्स में एप्लीकेशन फॉर्म का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारे इसमें चेंजेज़ आए हैं, जैसे कि आपका इसमें बेसिक जो चेंज आया है, लाइक दैट आपको जो सबसे बढ़िया चेंज आया है कि आपको डीएफ जो सेकंड होता था, यानी कि कहने का सेंस ये है कि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद आप डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे, उसमें आप कैडर, प्रेफरेंसेस वगैरह सब डालते थे, तो वे सब आपसे अब पूछे जा रहे हैं। तो उसमें आपको कैसे फिल करना है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो अब उसके ऊपर चलो हम बातचीत करते हैं।